दिल्ली, 1 जुलाई 2018। सुबह के करीब 7 बजे बुराड़ी के एक नॉर्मल से घर के बाहर सब कुछ यूजुअल लग रहा था। रोड पर लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, शॉप्स खुल रही थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां अजीब साइलेंस था। उस घर में रहती थी एक फैमिली जो एरिया में काफी रिस्पेक्टेड मानी जाती थी। फैमिली का ग्रोसरी और प्लाईवुड बिजनेस था। पड़ोसियों के अकॉर्डिंग वो लोग रिलीजियस थे, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल। फिर उस सुबह एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने उस घर के अंदर देखा वो इंडिया के सबसे डिस्टर्बिंग मिस्ट्री केसेस में काउंट होने लगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुबह करीब 7:15 AM पर फैमिली के नेबर गुरचरण सिंह घर के पास आए। वो यूजुअली फैमिली के एक मेंबर ललित के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, लेकिन उस दिन ललित बाहर नहीं आया। एक और स्ट्रेंज चीज थी, फैमिली की शॉप्स यूजुअली सुबह 5 या 5:30 बजे तक खुल जाती थीं, लेकिन उस दिन सब बंद था। सस्पिशियस फील होने पर गुरचरण सिंह घर के अंदर गए। डोर अनलॉक था। जब वो अंदर एंटर हुए तो उन्होंने एक ऐसा सीन देखा जो शायद वो कभी भूल नहीं पाए। वो तुरंत बाहर भागे और नियर बाय लोगों को बुलाया। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की टीम्स बुराड़ी के संत नगर एरिया पहुंच गईं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग घर के अंदर टोटल 11 लोग मिले। 10 लोग एक आयरन ग्रिल स्ट्रक्चर से लटके हुए मिले और 77 ईयर ओल्ड ग्रैंडमदर नारायणी देवी अलग रूम में बेड पर मिली। सीन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग इसलिए था क्योंकि बॉडीज का अरेंजमेंट अनयूजुअल था। कुछ लोगों की आंखों पर कपड़ा बंधा था, माउथ टेप्ड था, कुछ के हाथ बंधे हुए थे। पुलिस इनिशियली कंफ्यूज थी, क्या ये मर्डर था या मास सुइसाइड। ये फैमिली चंडावत या भाटिया फैमिली के नाम से जानी जाती थी। 3 जनरेशंस एक ही घर में रहती थी। फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी, बिजनेस चल रहा था। एक डॉटर की एंगेजमेंट रिसेंटली हुई थी। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स और पब्लिक दोनों शॉक में थे, क्योंकि सरफेस लेवल पर फैमिली में कोई मेजर फाइनेंशियल या पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर के अंदर कुछ डायरीज और रजिस्टर्स मिले और यहीं से केस ने एक कंप्लीटली डिफरेंट टर्न लिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल 11 डायरीज मिली, जिनमें रिचुअल्स, इंस्ट्रक्शंस और स्पिरिचुअल नोट्स लिखे हुए थे। पुलिस ने नोटिस किया कि डायरीज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे, क्राइम सीन उनसे काफी मैच कर रहा था। एक नोट में मेंशन था कि लोग अपने हाथ खुद बंद लेंगे और रिचुअल के बाद एक दूसरे को खोल देंगे। इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ये हो सकता था कि फैमिली को लग रहा था वो बच जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे फैमिली के एक मेंबर ललित पर फोकस होने लगी। पुलिस के अकॉर्डिंग ललित अपने फादर की डेथ के बाद डीपली स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो गया था। रिपोर्ट्स में मेंशन हुआ कि ललित बिलीव करता था कि उसके डेड फादर उसे कम्युनिकेट करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि डायरीज की इंस्ट्रक्शंस सपोजली इसी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और डिटेल सामने आई। फैमिली ने उस रात बाहर से रोटिस ऑर्डर की थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फूड अराउंड 10:40 PM डिलीवर हुआ था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि फैमिली उस वक्त कंप्लीटली नॉर्मल बिहेव कर रही थी। इसी वजह से केस और भी मिस्टीरियस बन गया, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था। इवेंचुअली दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक थ्योरी की तरफ लीन करने लगी, शेयर्ड साइकोसिस। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहां एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट बिलीफ ग्रेजुअली पूरी ग्रुप मेंटालिटी को अफेक्ट कर देता है। पुलिस के अकॉर्डिंग फैमिली को लग रहा था कि रिचुअल के बाद उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन इंटरनेट पर आज भी लोग डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करते हैं। कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी मानते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि इस केस में अब भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। बुराड़ी केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था,
ये ब्लाइंड बिलीफ, साइकोलॉजी और फैमिली इन्फ्लुएंस का एक डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल बन गया। और शायद इसीलिए 2018 का ये केस आज भी इंडिया की डार्केस्ट मिस्ट्रीज में काउंट होता है। अगर आपको ऐसी रियल मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।